बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अब हम इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही बताने वाले हैं कि यहाँ कैसे और कब आए तथा यहाँ रहने और खाने की क्या व्यवस्था है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। करीब 500 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और 3 रात की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने वहाँ 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताए और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किए। बुद्ध के अनुयायियों के बाद उस जगह पर जाना शुरू किया जहाँ बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे यह जगह बोध गया के नाम से जाना गया। लगभग 528 ईस्वी पूर्व के वैशाख महीने में कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम ने सत्य की खोज में घर त्याग दिया। गौतम ज्ञान की खोज में निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव उर्वेला आ गए और वह इसी गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने लगे। एक दिन वह ध्यान में लीन थे कि गांव की एक लड़की सुजाता उनके लिए एक कटोरा खीर तथा शहद लेकर आई। इस भोजन को करने के बाद गौतम बुद्ध पुनः ध्यान में लीन हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके अज्ञान का बादल छट गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अगले 7 सप्ताह तक उर्वेला के नज़दीक ही रहे और चिंतन मनन किया। इसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ चले गए, जहां उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की। बुद्ध कुछ महीने बाद उर्वेला लौट गए। यहां उनके 5 मित्र अपने अनुयायियों के साथ उनसे मिलने आए और उनसे दीक्षित होने की प्रार्थना की। इन लोगों को दीक्षित करने के बाद बुद्ध राजगीर चले गए। अब हम बात करते हैं यहाँ की मंदिर के बारे में। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन मुद्रा में है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बुद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश करते हैं। इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किया था। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य मंदिर के पीछे स्थित है। कहा जाता है बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह उसी बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि बोध गया कैसे पहुँचे तथा वहाँ कहाँ रुकें। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो आपको गया एयरपोर्ट आना पड़ेगा। यहाँ से बोध गया की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। गया एयरपोर्ट आने के बाद आपको वहां से बोध गया जाने के लिए बस या कैब की सुविधा बेहद आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाह रहे हैं तो आपको गया स्टेशन आना पड़ेगा, जो बोध गया शहर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गया स्टेशन उतरने के बाद बोध गया जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बस और कैब का है, जिनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव करके बोध गया पहुंच सकते हैं। यहां आने के बाद आप कुंदन बाजार गेस्ट हाउस, महाबोधि सोसाइटी, रेम्बो गेस्ट हाउस आदि होटलों में रुक सकते हैं। अगर मेरे दिए हुए जानकारी से आपको ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।